शांति। आज की तारीख है 2/5/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक त्रिनेत्री शिव बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं और उस तीसरे नेत्र से जब हम बच्चे सब कुछ देखते हैं तो जीवन के अंदर सब तरफ से सब कुछ हमारा परिवर्तित हो ही जाता है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने। हाँ, बाप आए हैं हमें बहुत ही पवित्र चक्षु देने। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए ये आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। बाप के द्वारा जो चक्षु मिला है वो दिव्य नेत्र है और दिव्य नेत्र से कभी भी हमारी आंखें जो हैं वो विषयी विकारी हो नहीं सकती। प्रश्न है आज का, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? उत्तर है, बाप की श्रीमत है तुम्हें नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। नरक से बुद्धि हटा के कहाँ लगानी है? स्वर्ग में लगानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक को बुद्धि से त्याग दो। नरक है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं कि एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। अक्सर सन्यास लेने वाले क्या करते, अपने घर को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर फिर वहां घर बसा लेते। तो ऐसा नहीं करना है। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है, अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़कर घर जाना है। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 है, सतगुरु बाबा कहते हैं कि सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। बुद्धि को सतो प्रधान बनाने का एक ही तरीका है और वो है एक मीठे मीठे शिव बाबा को ही याद रखना, अर्थात वही परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। तो सतगुरु को याद करना, सच्चा बनना है। बाबा कहते हैं बिल्कुल अंदर बाहर सच्चा होकर चलना है। आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2 है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है। वानप्रस्थ अवस्था माना यह सृष्टि रूपी रंग मंच पर अभी हम सभी का पाठ पूरा हुआ। अब हम सभी को वाणी से परे अपने घर परम धाम को लौटना है। सबसे बुद्धि योग हटा देना है, पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है आज का, ज्ञान धन के द्वारा प्रकृति के सभी साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। बाबा कहते हैं ज्ञान स्थूल धन की प्राप्ति, ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति भी स्वयं दासी, स्वतः ही दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सभी साधन स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान धन सभी धनों का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ
और व्यवहार को भी वह सिद्ध करता है, स्वतः ही सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देता है। तो मीठे मीठे बाप दादा ने हमें ज्ञान धन की कितनी सारी विशेषताएं सुनाई। आशा करती हूँ आप सभी ने नोट किया होगा, नहीं तो फिर से मुरली को सुने और सारी विशेषताओं को नोट करके ज्ञान रत्नों के खजाने को भरने के लिए नियमित रूप से मीठे मीठे बाप दादा की ज्ञान मुरली अर्थात ज्ञान धन को प्राप्त करें। स्लोगन है आज का, कल्प कल्प का विजयी हूँ। ये रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।